हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। आज जो है हम लोग ये मैथमेटिक्स से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन को लेंगे, कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, है ना। एक सूचना मैं दे दूं, जो बीपीएससी एस्पिरेंट है, पीटी खास करके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चाह रहे थे सर, तो वो जो मैम है उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जिससे वो पीपीटी नहीं बन पाया। वो तो स्लाइड लगा नहीं है क्वेश्चन वगैरह का, तो थोड़ी सी दुश्वारी हो गई, जिसके कारण नहीं हो पाया। तो अभी मैं खुद से जो है मैथमेटिक्स ही पढ़ाऊँगा, बेसिक पढ़ाऊँगा, है ना। और आज जो है बिहार बोर्ड के बच्चों के थोड़ा सा डिमांड आई है बिहार से ही, क्योंकि मैं पहले बिहार में पढ़ाता था, अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पढ़ाता हूँ। तो वहाँ से मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ के बच्चों का थोड़ा रिक्वायरमेंट है ना। गोपालगंज, सिवान, हथुआ, तो उस क्षेत्र के बच्चे का कुछ रिक्वायरमेंट है कि सर एग्ज़ाम आ गया, थोड़ा सा कुछ आप बता सकते हैं। तो मैं जो यहाँ से कर सकता हूँ वो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैं करूँ, और उसको देखते हुए जो है आज थोड़ा सा हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी है 2 महीने कुछ समथिंग एग्ज़ाम। तो अब जो है एग्ज़ाम का सीज़न आने वाला है, एकदम दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना। मैट्रिक का, बोर्ड का, सीबीएसई, आईसीएसई, इंटर का, तो बोर्ड एग्ज़ाम सब होंगे, तो उससे मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो आज जो है हम सिलेबस से शुरू करते हैं। पहले सिलेबस दिखा देते हैं बच्चों को कि सिलेबस जो है वो क्या है क्लास 10th के लिए, है ना। क्लास 10th के लिए सिलेबस क्या है तो ये देख लीजिए। ये जो है बड़की बगही, इसको मत समझिएगा, ये बिहार बोर्ड मैंने लिखा है बीबी। तो ये नंबर सिस्टम है और ये सीबीएसई का मार्क्स है। जैसे नंबर सिस्टम्स में 6 मार्क्स का है, अलजेब्रा में जो है वो 20 मार्क्स का है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स का है, ज्योमेट्री में 15 मार्क्स का है, ट्रिगोमेट्रिक में 12 मार्क्स का है, मेंसुरेशन में 10 मार्क्स का। लेकिन ये बिहार बोर्ड का है। बिहार बोर्ड में 6 नंबर का जो नंबर सिस्टम है वो 10 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड वाले अलजेब्रा दोनों में सेम है, 20-20। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 6, लेकिन यहाँ 10 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 15 है ज्योमेट्री, क्योंकि थ्योरम हट गया सीबीएसई से, अब यहाँ 20 मार्क्स का है। यहाँ ट्रिगोमेट्रिक 12 है, लेकिन यहाँ 20 है, तो ये थोड़ा सा फर्क है, यहाँ 100 नंबर हो गया। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे इस ट्रिगोमेट्री पे बात करेंगे आज, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्रिक पर बात करेंगे कि ये जो है इसमें जो है आप, ये एक चैप्टर है जो कम समय में पढ़कर ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अभी का जो समय है, जो लोग पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके पास ये बहुत शानदार मौका है कि वो लोग चाहें तो इस वीडियो को देखकर वो अपना 20 मार्क्स का बिहार बोर्ड वाले और सीबीएसई वाले 12 मार्क्स का तैयार कर सकते हैं। और 1 से 2 वीडियोस होंगे बस, 1-1 घंटे के या कुछ 40 मिनट के, ऐसे वीडियोस होंगे। हम बेसिक से पढ़ा देंगे, कुछ क्वेश्चन समझा देंगे, और उसमें आप लोग उतना कर लेंगे जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, है ना। तो आइए हम लोग इसके बाद और कुछ स्लाइड में दिखा दूँ। इसके बाद जो है कुछ स्लाइड ये है, ये थोड़ा सा डिटेल में दे दिया है कि किस तरीके से, जो 9th क्लास का वैसे है, 10th का जो है ये है, बाकी डिटेल दिया है। आप भी इसको सिलेबस निकाल कर देख लीजिएगा, है ना, किस तरीके से है। तो अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्रिक पढ़ेंगे, ओके। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग ट्रिगोमेट्रिक शुरू करते हैं। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक, है ना, मतलब ट्रिगोमेट्री का हम लोग परिचय। तो इसको हिंदी में हम लोग
त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ट्राई का मतलब 3, नहीं, गोनों का मतलब यहाँ एंगल के रूप में यूज हुआ शब्द, और मेट्री का मतलब मापन। तो इसका मतलब हो गया कि 3 कोण के माप के आधारित ये है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोमेट्री का शाब्दिक अर्थ पे बात कर रहे थे कि 3 कोणमिति का मतलब होता है। हिंदी का भी देखेंगे त्रिकोणमिति, तो त्रि मतलब 3, कोणमिति कोण एंगल हो गया, और कोण एंगल एक दूसरे के संबंधित होते हैं, क्योंकि एंगल तभी बनते हैं जब साइड जो है एक दूसरे को टच करते हैं तो एंगल बनता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एंगल साइड एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि बिना एंगल के साइड नहीं, बिना साइड के एंगल नहीं, ये वाला मामला होता है। और मापन, मेट्री मापन होता है, वहाँ मिति मतलब मापन होता है, मापना होता है। तो चलिए हम लोग इसमें किस 6 त्रिभुज हैं आपके पास, है ना। 3 जो है, 3 ट्रायंगल जो है साइड के अकॉर्डिंग, और 3 जो ट्रायंगल है वो एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल के आप लोग जानते होंगे, एंगल के अकॉर्डिंग है, जैसे एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल है। उसी तरीके से अगर साइड्स के हिसाब से देखें हम तो एस्केलेन ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन इन 6 त्रिभुज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज के जाकर बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और वो है राइट एंगल। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे अभी ट्रिगोमेट्री, ठीक है। अब इसको समझना है कि ये क्या कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं ट्रिगोमेट्री के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो करा दूं कि ये जो चैप्टर है वो क्लास 10 से शुरू होता है। क्लास 10 के बाद 11th में, 12th में आगे आपको मिलते जाते हैं, एग्ज़ाम में मिलते हैं, SSC मिलते हैं। तो आप इसको लिए जानिए कितना ये जो है इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जो बिहार के बच्चे हैं, खास करके सिवान, गोपालगंज, हमारे इलाके के जो बच्चे हैं, भले यकीनन हम पहले वहाँ पढ़ाते थे, अभी दिल्ली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ के बच्चों को मैं मिस करता हूँ, याद करते हैं, है ना। मैं जब गांव जाता हूँ तो कभी कभी ये चर्चा होती है, बच्चे मिलते हैं, तो हुआ कि सर वहाँ से आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ के बच्चों के साथ साथ वहाँ के बच्चों को जो मैं हेल्प कर सकता हूँ वो इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ जो हमसे हो सका या हो बन सकेगा वो मैं करूँगा। तो अब जो है उन बच्चों के लिए समझिए कि डेडिकेटेड है वीडियोज ये। और अब जो है देखेंगे हम कि इसमें क्या है, किस तरीके से है। 6 एंगल में एक ही एंगल की बात क्यों होती है। एक बात बताते हैं कि जहाँ राइट एंगल होगा वहीं ट्रिगोमेट्री का यूज करेंगे हम। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, तो इसको राइट एंगल बनाएंगे हम इस तरीके से करके। अगर कोई भी जो है अगर मान लीजिए कि ये 90 से ज़्यादा है तो हम इसमें थोड़ा संशोधन करेंगे, और संशोधन करके जो है तब यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि सारा खेल इसमें 90 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री होगा तभी हम इस चैप्टर का फॉर्मूले को यूज़ करेंगे ट्रिगोमेट्री का। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे, लाएंगे, फिर बनाएंगे। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको और जाने की क्या है इसमें, है ना। तो इस भुजा के ए बी एक भुजा है, एक साइड है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? परपेंडिकुलर बोलते हैं। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, और इसको पी से हम लोग सूचित करते हैं, है ना। इसी तरीके से इसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी हिंदी में बोले तो आधार बोल देंगे। और इसको हम लोग बी बोलते हैं, और यहाँ हाइपोटेनियस होता है। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और ये हो जाता है एच। 90 के सामने वाले जो 90 के जो सामने वाले
भुजा होते हैं उसको हम लोग जो है कण बोलते हैं, ठीक है। और इस थीटा के सामने का जो भुजा होता है इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक। अब एक चीज और जान लीजिए इसमें कि एक होता है सम्मुख भुजा, तो अपोजिट भुजा के बारे में थोड़ा हम लोग देख ले। आइए यहाँ देख लेते हैं, उसको भी समझ लीजिए। यहाँ थीटा सी जो कही है ना, तो थीटा के लिए या कोण सी के लिए, कोण सी के लिए अपोजिट जो साइड है वो ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा। सी के लिए इसको आप हिंदी में बोलेंगे तो सम्मुख भुजा बोल सकते हैं, कोण सी भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं कोण सी की सम्मुख भुजा जो है कोण सी की सम्मुख भुजा बोल सकते हैं क्या? ए बी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ए बी बोल सकते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो लिख सकते हैं अपोजिट साइड टू अपोजिट अपोजिट, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है टेक्नोलॉजी, चलो कोई, अपोजिट साइड टू कोण सी क्या है? ए बी। मैं नहीं समझ लो, थोड़ा कहीं हिंदी इंग्लिश में तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, है ना, लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब यहाँ देखेंगे हम कोण सी की सम्मुख भुजा हो गए, इसके बाद से सी के लिए, ठीक, कोण सी की सम्मुख भुजा हो गई, लेकिन सी के लिए बी सी क्या है? कोण सी के लिए बी सी क्या है? कोण सी की, इसको हिंदी में बोलेंगे संगलन भुजा, संगलन भुजा बोल सकते हैं, वो है बी सी। ये तो आपका 90 के सामने ये कण होगा, हाइपोटेनियस होगा यानी एच होगा। ये जो है सी की सम्मुख भुजा कौन हो गई? ये वाली हो गई, ये भुजा हो गई। इसको अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड टू कोण सी, साइड टू कोण सी। तो टू कोण सी क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। बस ये थोड़ा समझा दिया मैं, क्योंकि इसको हम लोग लेंगे अभी ना, तो दिक्कत ना हो समझने में। तो याद करिए पी है, हम ए बी भी बोलेंगे, इसको पी भी बोलेंगे, ठीक है ना। यानी इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं और पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं, और इसको हम ए सी भी लिख सकते हैं और एच भी लिख सकते हैं। ये तो हमारे ज़रूरत के हिसाब से जो लगेगा वो हम यूज़ कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम और आगे आते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है उसको देख लीजिए। यहाँ राइट एंगल हो गया, ये P हो गया, B हो गया, H हो गया। AC AB और BC से बड़ा होगा, यानी AC की लंबाई जो है
वो ग्रेटर देन होगा ए बी से, और ये ए सी जो बड़ा होगा बी सी से भी बड़ा होगा। ये ध्यान रखिएगा कभी भी, हमेशा अगर राइट एंगल है 90 डिग्री है ये कर्ण, तो ये बड़ा होगा। बस मैं समझा रहा हूं। अब सिचुएशन इसमें क्या होगा, एक और सिचुएशन हो सकता है हमारा एच के साथ, यानी अच्छा याद रखिएगा कि हम AC की जगह पे अगर चाहें AC की जगह पे तो हम AC तो लिख ही सकते, H भी लिख सकते हैं और यहाँ B भी लिख सकते हैं। यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं H इज ग्रेटर देन ए बी मतलब P, और ठीक इसी तरीके से हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि H ग्रेटर देन किससे, P तो B, ठीक है ना। लेकिन तीसरा एक और सिचुएशन हो सकता है कि ए बी यानी ए बी इक्वल बी सी भी हो सकता है, यानी P इक्वल बी हो सकता है, सिचुएशन है। और एक और सिचुएशन हो सकता है इसमें कि ए बी बड़ा हो सकता है बी सी से, यानी P बड़ा हो सकता है B से। एक और सिचुएशन हो सकता है कि BC जो है वो बड़ा हो सकता है AB से, ये भी एक सिचुएशन हो सकता है। यानी AB BC में 3 तरह का संबंध है, ठीक है ना, ये 3 संबंध है। ये 3 तरह का संबंध है, बराबर का भी संबंध है, बराबर का भी संबंध है, बड़ा का भी संबंध है P के साथ, और ये छोटा का भी संबंध है, यानी P छोटा होगा B से। लेकिन H के साथ सिचुएशन अलग है, H दोनों सिचुएशन में इनके A बड़ा है, तो ये एकदम मतलब एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, मतलब इससे फिर छठे कोई सिचुएशन इसमें नहीं है। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा कि H जो है छोटा हो जाए किससे, P से या B से, ऐसा नहीं सिचुएशन कोई होगा, ठीक है ना। अगर होगा तो वो गलत होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से, अगर ये समझाने का मकसद ये है, बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे उलझाने के लिए बना देते हैं, ठीक है। तो खास करके CBSE में या कोई SSC या PCS एग्जाम में इस तरह को उलझा देते हैं कि बेसिक समझ नहीं होगी तो ये वाला सब समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ से समझिए कि ये सबसे क्या होगा, याद रखने के लिए देखिए सबसे बड़ा है, समझिए, या इसको ऐसे याद करने के लिए कहते हैं कि ये बाप है, ये दोनों इसके बेटा है, तो समझ में आ जाएगा कि बेटे में तो 3 सिचुएशन हो सकती है, कभी ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये छोटा दोनों बराबर, ये सिचुएशन हो सकता है। लेकिन बाप के साथ जब तुलना करेंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यानी याद करने के लिए मैंने ऐसे बता दिया आपको कि इसको याद रहे। तो अब जो है 90 डिग्री है तो हम लोग इसको पाइथागोरस यूज करेंगे, है ना। आइए उसको एक बार देख लेते हैं। आज जो है बस इंट्रो में करा रहा हूं, आप इंट्रो जान लीजिए ट्रिगोमेट्री का और नोट करते जाइए बिल्कुल, ठीक है। मैं छोटी छोटी थोड़ा सी बेसिक चीज बता देते हैं ताकि आगे हमको दिक्कत ना होगा बताने में। तो इसको हम लोग याद करिए, क्या परपेंडिकुलर बोले थे, इसको हाइपोटेनियस बोले थे, इसको बेस बोले थे, ठीक है। ये भी जान गए कि बड़ा होता है। तो जब फॉर्मूला लिखेंगे H बराबर, तो जाने से बात है कि बड़ा है, तो बराबर करने के लिए P और B जोड़ के बराबर हो सकता है, घटा के तो होगा नहीं, चूंकि छोटा है तो और छोटा हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H इक्वल P प्लस B, और तीनों पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये एक फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में लिखने में आसानी होगा, है ना। दूसरा क्या होगा दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है, याद रखिएगा कि ये बाप है, ये दोनों बेटा है, ठीक है ना। तो अगर P का फॉर्मूला लिखना है तो बाप में से एक बेटा घट जाएगा और तीनों पे स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला अगर देना हो तो B का दे सकते हैं, तो उसी तरीके से H में से इस बार P घट जाएगा। लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन नहीं होगी कि P में से H घट जाए, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ये मतलब हो जाएगा कि P बड़ा होगा H, ये पॉसिबल यहाँ नहीं है, इस सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पाइथागोरस फॉर्मूला से आपको ये 3 फॉर्मूले मिल गए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H स्क्वायर को H लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं
रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से ये भी लिख सकते हैं और इसी प्रकार से ये भी लिख सकते हैं। जैसे p बराबर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ b इक्वल लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए पाइथागोरस के। ये कुछ इसके रिलेशन है ना, परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनियस का, बेस का, यानी ए बी बी सी ए सी का आपस में ये रिलेशनशिप है ना, और ये उससे संबंधित फॉर्मूले हो गए। याद करने का तरीका याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा है यानी फादर है, ये दोनों इसके बेटा बेटी कोई भी कह सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात है, एक लड़का एक लड़की, दोनों लड़की दोनों लड़का, जो मान लीजिए। लेकिन जो भी मानिएगा ये मानिएगा कि ये उसके फादर हैं, तो आपको फार्मूला यहाँ और यहाँ लिखने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको तो एक थोड़ा सा इंट्रो हो गया। अब हम लोग चलेंगे कि इसमें जब अब एंट्री करा रहे हैं हम लोग जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 हैं, और 6 कौन कौन है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, है ना, और उससे संबंधित फॉर्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। इसके पहले वाले पेज में मैंने ये बताया था सम्मुख भुजा, है ना, अपोजिट साइड टू कोण सी। तो एक बार देख लीजिए, इसका हम यूज करने वाले हैं। कोण सी का सामने, अच्छा हाँ, ये सामने है, सम्मुख का मतलब कि फ्रंट सामने हो, ठीक है ना, तो ये सामने हो गया। और एडजेसेंट साइड का जो है एडजेसेंट, तो इसका जो है संलग्न मतलब कोण सी, तो ये सटा होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है ना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका चूंकि यूज होगा अभी हम लोग यूज करेंगे, आइए इसको देख ले। तो हमारे पास ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कितने हैं ये बताइए, यानी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, ठीक है ना। एक है साइन, साइन का ये फुल नेम है SIN, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग साइन, है ना, और बिना थीटा का तो काम चलेगा नहीं तो थीटा के बारे में भी हम बताते हैं कि थीटा वहाँ क्यों रहता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, और इसको लिख देंगे शॉर्ट में लिखेंगे साइन थीटा। इसी तरीके से कोसाइन होता है, तो कोसाइन थीटा लिखेंगे, लेकिन इसको हम लोग कॉस थीटा शॉर्ट में लिखते हैं। ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। उससे टेंजेंट होता है, टेंजेंट, है ना, टेंजेंट में टेन थीटा हो जाएगा, कौन सा है, टेन थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से कॉटेंजेंट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो फिर उस तरह से सेकांट होता है थीटा, तो सेक थीटा, ये शॉर्ट, बस इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इसी है ये, बस हम ये फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म जानकारी के लिए बता देते हैं, क्योंकि बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बता देते हैं कि साइन ये नहीं होता है, साइन असल में ये होता है, लेकिन हम लोग इसको लिखते ही हैं। उसके बाद लास्ट कोसेक हो जाए, कोसेक कांट हो जाएगा, कोसेक कांट में तो आ जाएगा वही कोसेक थीटा। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये फुल फॉर्म हो गया। अब ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में ये 6 है, 6 में महत्वपूर्ण कौन है, तो 6 में महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि यही 2 महत्वपूर्ण है, ये 2 महत्वपूर्ण है, और इन दोनों में ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले हम ट्रिगोमेट्रिक में सबसे पहले साइन का यूज आता है, जिसको हिंदी में जया भी बोलते हैं, और उसका मतलब होता है कोण जब बनते हैं, है ना, तो जय मतलब कोण ही होता है। तो अब साइन का यूज लेके कौन कौन सी भुजा लेते हैं, क्यों लेते हैं, साइड भुजा मतलब साइड, तो उसको एक बार हम लोग देखेंगे यहाँ कि कौन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये तो कण है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
ये बेस हो गया, ये लंब हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया। तो अब क्या करना है इसमें, इसमें कोण सी के देखना है कि फ्रंट में कौन है ना। तो फ्रंट में आपको ये P दिख रहा है, तो कोण सी के लिए AB भी बोल सकते हैं, P भी बोल सकते हैं, H तो है ही। और ये जो भुजा है कोण सी के लिए, इस भुजा को हम लोग कहते हैं ज्वाइनिंग, एडजॉइनिंग कह सकते हैं, है ना, एडजेंस जो एजेसेंट बोल सकते हैं इसको, यानी सटा हुआ भुजा कोण। तो हम लोग जो साइन जब लेते हैं तो इसका और इसकी लंबाई का अनुपात लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ की लंबाई को AB भी बोलेंगे, P भी बोलेंगे। AB दोनों कैपिटल में होगा, P चूंकि साइड की जब लेंथ लिखते हैं लंबाई तो वो स्मॉल में लिखते हैं, और एंगल को जब दिखाते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं। ऐसे यही तरीका है मैथमेटिक्स में यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब साइन के लिए अगर हम यूज करने चाहें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग कोण सी की सम्मुख भुजा, हम AB भी लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं, और अपोजिट साइड टू एंगल C, यानी कोण C के लिए, यानी एंगल यहाँ बन रहा है, इसके इस लेंगे तो हम क्या ले, AB ले लेते हैं, ठीक। और इसके सामने फिर 90 के सामने वाला कर्ण AC, तो AC लेंगे, ये साइन के लिए लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं P/H। ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है एक फार्मूला आपका हो गया। दूसरा जो है, दूसरा फार्मूला आपका हो सकता है इसमें, दूसरा फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हम देखेंगे तो इसमें कोण सी के लिए एजेसेंट जो भुजा है, यानी ये संलग्न वाली भुजा है, ये लेंगे, यानी BC लेंगे, क्या ले लेंगे, और फिर 90 के सामने वाली जो भुजा है वो लेंगे जिसका AC है, तो हो जाएगा B/H। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन, साइन के बाद कॉस, यही दो मुख्य भूमिका निभाता है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आगे क्वेश्चन प्रूव वाला आता है, वही कारण है कि हम कहीं भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो, हम कोशिश करते हैं कि साइन कॉस में जाए ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए, ठीक है। अब ये वाली जो फॉर्मूला है ना इन्हीं का अनुपात होता है टेन थीटा, ठीक है ना, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का ही अनुपात होता है क्या, टेन थीटा, साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। एक तो ये हो गया, दूसरा यहां से भी देख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर अगर हम लेना चाहें तो टेन थीटा बराबर लेना चाहें तो कोण सी के लिए जो AB है, जिसको हम लोग कहते क्या कह रहे थे, सम्मुख अपोजिट साइड, तो वो लेंगे, तो क्या ले लेंगे AB, और इसी का संलग्न जो है यानी BC, एजेसेंट जो साइड है BC, उसको ले लेंगे, तो इस बार क्या हो गया P/B। तो ये आपका मुख्य है, और ये टेन थीटा, इसी से ये फॉर्मूला निकला है। मैं यहाँ बता देता हूँ कि साइन की वैल्यू भरेंगे P/H और कॉस का वैल्यू भरेंगे B/H, तो H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया P/B। और ये कोई पूछे कि भाई ये आ गया, कोई कैसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ समझ लीजिए P/H इंटू H/P, तो P से SH क्या हो जाएगा, कट जाएगा, P/H B है, H/B है, सॉरी ये B है, B, तो क्या बच गया, P बच गया और B बच गया, तो कौन सा HH कट गया। तो यही कहने का मतलब कि ये समझाना था कि ये आ गया। अब फॉर्मूला आगे आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है,
अब यहाँ से सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। इतना अगर आप समझ गए हैं तो फिर आगे कहीं कोई दिक्कत होने वाली अब नहीं है। आइए, साइन थीटा का ये निकल गया। इसी का अपोजिट होता है, साइन का ही अपोजिट होता है कोसेक। साइन का ही अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है, ठीक है ना। तो अपोजिट क्या हो गया? अगर ये साइन थीटा पी बाई एच है तो इसका कोसेक थीटा क्या होगा? ध्यान रखिए, कोसेक थीटा, अगर हम 4 नंबर इसको देना चाहें दे सकते हैं। कोसेक थीटा क्या होगा? ध्यान रखिए, इसका अपोजिट तो ए सी क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा अपोजिट एच अपॉन पी, यानी पी अपॉन एच को एच अपॉन पी। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है कॉस है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं? इसका अपोजिट यानी बी सी बाई अपॉन बी सी अपॉन ए सी को ए सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं। ए सी अपॉन क्या लिख सकते हैं? बी सी, और ए सी की वैल्यू लिख देंगे एच बाई बी। उसी तरीके से ये हम तो सोच रहे हैं कि छोड़ दे, आप लोग लिख लें। कॉट थीटा इक्वल अपोजिट कर दीजिए, यानी बी सी को ऊपर और ए बी को नीचे, यानी बी ऊपर पी नीचे। तो ये आपका फॉर्मूला जो है इतना बन गया। लेकिन इसमें मुख्य तो मेरे समझ से यही 2 फॉर्मूले हैं, ये और ये। इन्हीं 2 फॉर्मूले से आप चाहें तो सारा जो है फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसके पहले वाले पेज पे हमने ये फॉर्मूला देख लिया, याद रखिए इसका भी अप्लाई होगा, पाइथागोरस है। इसमें एकदम कहीं दिक्कत नहीं है, याद करने का सबसे सिंपल तरीका कि एक को फादर मान लो, दोनों को बेटा मान लो। याद रखो कि बेटा तो कभी बड़ा होगा नहीं, बराबर भी नहीं होगा, तो वो रिलेशन ये याद हो जाएगा और उसे ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। एक बार समझ लेंगे फिर इसको याद ही नहीं करना है, लिख लेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बता देना हमसे। फिर ये चीज हो गया। अब इसमें 2 और फॉर्मूले हैं, है ना। वो फॉर्मूला इसी से बने हैं, है ना। जैसे साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस में देखो पी बाई एच बी बाई एच, ठीक है ना। एक फॉर्मूला बना है, इसमें बता देता हूँ कि ये 767 कर देता हूँ मैं इसको 7। तो एक फॉर्मूला और है कि टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बाई कोस थीटा। एक ये फॉर्मूला है और एक इसी का अपोजिट, यानी टेन का कोट थीटा लिख देंगे अगर, तो ये हो जाएगा कोस थीटा और अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला है और ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत आसान है। एक को हम यहाँ कहे तो समझा देते हैं यहाँ से आप कि ये कैसे हुआ है। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है टेन थीटा का, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू भर दीजिए P बाई एच और कॉस का भर दीजिए B बाई एच। फिर इसको जो है बना लीजिए P बाई एच इंटू एच बाई बी। एच एच क्या होगा? कैंसिल, P बाई बी आ गया। तो किसका वैल्यू? 10 का वैल्यू आ गया ना। तो ये उसी से बना 10, जो 10 का अपोजिट का और, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत इजी है, तो इसलिए मैं उस पर बहुत जोर भी नहीं दे रहा हूँ, वो आप समझ भी गए होंगे। तो इतना हो गया। अब इसके आगे पावर 1 में पावर 2 में चलते हैं कि वो फॉर्मूला आपको कैसे याद करना है उसको भी देखना है। यानी पहले ट्रिगोमेट्रिक में जितनी अच्छी समझ हो जाए फॉर्मूला की, और फॉर्मूला आप समझ गए, याद कर लिए, लिख लिए, तो फिर कहीं दिक्कत ही नहीं है आपको, बिल्कुल ही कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग लिख रहे थे, ये थीटा लिया मैंने ए बी सी, ये हो गया आपका एच बी पी, ठीक है ना। एक सिचुएशन और होगा जो थीटा ऊपर लेंगे तो मैं समझा देता हूँ कि वो भी क्या है ना। और एंगल की बात करें तो मैं बता ही दिया कि आपको एंगल जो है, एक जो है एंगल इसका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा?
90 डिग्री होगा तभी जो है राइट एंगल कहलाएगा, और इसके सामने वो कर्ण कहलाएगा। बाकी ये लंब बाकी सब बता ही दिया मैं। तो बाकी ये है कि ये 90 होगा तो ये दोनों एंगल कितना होगा। जाहिर सी बात है कि सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है कि कोण ए कोण बी कोण सी को 180, तो ये दोनों मिला, ये अकेले 90 90 हो गया, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा 90 होगा। यानी दोनों ए और सी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, 90 से कम होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है ना। यानी कोण ए भी 90 से कम होगा, सी भी 90 से कम होगा, ये दोनों मिलाकर यानी कोण सी और कोण ए मिलाकर 90 होगा, यानी कोण बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका रिलेशन हम आपको बता देते हैं, अभी बता देते हैं, है ना। तो यहाँ क्या होगा, एक सिचुएशन अगर मान लो कि कोण बी इक्वल क्या कितना डिग्री है 90 डिग्री है, और कोण सी इक्वल थीटा है, तो जाहिर सी बात है कोण ए कितना हो सकता है, तो 90 माइनस थीटा होगा। क्यों ये 90 माइनस थीटा क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल एंगल ऑफ ट्रायंगल जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है वो कितना है, कोण ए कोण बी कोण सी तीनों जोड़कर कितना आएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल कितना आएगा 180 आएगा। इसकी वैल्यू कितना है 90 है, इसकी वैल्यू कोण ए होगी, इसकी वैल्यू कोण सी होगी, 180 होगी। तो कोण ए और कोण सी की वैल्यू क्या आ गई, एक 180 में 90 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 में 90 माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। यानी यहां भी बता रहा है कि कोण बी अकेले इन दोनों एंगल के योग के बराबर है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि एक एंगल x होगा तो वहां 90 माइनस x होगा, यहाँ अल्फा होगा तो 90 माइनस अल्फा होगा, ये श्योर है। दूसरा एक सिचुएशन ये भी हो सकता है, और तीसरा कोई सिचुएशन नहीं होगा। यहां तो ये कांस्टेंट है कि 90 होगा, अगर थीटा यहां होगा तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, कितना होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। तो सिचुएशन वही है, फिर इन दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। आप जोड़ लो, जब जोड़ेंगे तो थीटा माइनस में थीटा प्लस में कट जाएगा 90 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यही तो सिचुएशन होगा, ठीक है ना। तो अब अगर किसी को समझ में नहीं तो देख ले, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा किसकी वैल्यू हो गई कोण सी की, 90 प्लस थीटा किसकी वैल्यू हो गई कोण ए की। तो अब थीटा हो जाएगा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा क्या आ जाएगा कट जाएगा तो 90 आ जाएगा। 90 किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया कोण ए और कोण सी का, जो हम यहाँ लिखे हैं। तो ये थोड़ा सा संबंध था एक्यूट एंगल का, तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी कोण जो भी हैगा वो 180 से तो 90 से तो ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल का जो मामला है वो 180 का ही है, तो इतना ही होगा। तो ये सिचुएशन है। एक सिचुएशन थोड़ा और देख लीजिए इसमें, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बता रहे हैं तो साथ में बता के ख़त्म ही कर दे कि जब थीटा यहाँ लेंगे और जब थीटा यहाँ लेंगे, दो सिचुएशन जान लीजिए, बस ख़त्म। इतना समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इधर इसको हम पी क्यू आर ले लेते हैं, और ये कितना 90 और ये कितना 90। थीटा जब यहाँ लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, क्या होगा लंब, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये। लेकिन जब थीटा यहाँ लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा जहाँ थीटा होगा ये संलग्न यानी एडजेसेंट जो है वो हो जाएगा ये P तो ये B, और H में कोई परिवर्तन नहीं होगा। थीटा ऊपर जाए थीटा नीचे जाए, थीटा जहाँ लेना हो लो, थीटा तो दोनों जगह है ही, लेकिन हम सिलेक्ट करते हैं कि हमको ऊपर का लेना है कि नीचे का। जब हम ऊपर का लेंगे तो ये सिचुएशन हो जाएगी, और जब नीचे का लेंगे तो ये सिचुएशन होगी। सिचुएशन किस में होगी, वही P में B में B में P में परिवर्तन होगा, H में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी H जो है वो क्या रहेगा, वो बिल्कुल ही कांस्टेंट है,
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई कहीं जाया है उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा, इन्हीं लोगों को पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा सिचुएशन, ठीक है ना। थोड़ा परिवर्तन होता है एंगल ऊपर नीचे लेने से, ठीक है ना। उसका कारण वही है सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, यानी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। तो अब जो है नेक्स्ट हम लोग फार्मूला देखेंगे, नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला देख लिया हम लोगों ने। एक तो हम लोगों ने ये देख लिया, ये 10 ये भी देख लिया, ये संबंध देख लिया, ये भी देख लिया, और ये मैंने समझाया, इसका इंट्रो करा दिया था, तो ये भी हो गया, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला ये पहले का है। चलिए, वेरी गुड। आगे हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट फॉर्मूला को हम कैसे समझ सकते हैं, उसको देख लीजिए। बहुत आसान तरीका है, कोई परेशान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत ही नहीं है। 90 क्यों लेंगे, 90 नहीं लेंगे, ट्रिगोमेट्री यूज नहीं करेंगे। ट्रिगोमेट्री 90 राइट एंगल, तो फिर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आएगा, ठीक है ना, हो गया। अब ये जो है इसको हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला जो है इस ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये दो भी याद है, तो तीसरा में देख लीजिए क्या क्या बच गया, कोसेक बच गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब ये 1 होता है कि 2 होता है, सही है कि गलत है, इसको आप चाहें तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। दो काम आपका रहेगा करने के लिए, कुछ नहीं, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो साइन थीटा के वैल्यू आप पीछे देख लीजिएगा क्या दिए थे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी p/h। उसी तरीके से cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, चूंकि इसका अप्लाई करेंगे इसलिए निकाल रहे हैं, b/h। ये फॉर्मूला को लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 1। इसका LHS क्या है, ले लीजिए LHS, LHS लेंगे तो RHS आ जाना चाहिए, यही है। और साइन का वैल्यू कर दीजिए आप, साइन की वैल्यू क्या है p/h, p/h का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, अब प्लस b/h का क्या करेंगे होल स्क्वायर, यहाँ से फिर ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, h स्क्वायर कैल्शियम h स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला याद करिए, कुछ लिखे थे हम, आपको रिमाइंड कराने के लिए हम चल रहे हैं। याद है कि हम लोग इसको बाप माने थे, फादर, इन दोनों को बेटा बेटी जो कहिए, तो इस पे स्क्वायर और ये देखिएगा, ये फॉर्मूला आ गया। तो इसकी वैल्यू हम क्या भर सकते हैं, इसका वैल्यू हम भर सकते हैं p स्क्वायर h स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हम h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, कट जाएगा, कितना हो गया 1। अब ये आ गया आपका 1, यानी क्या आ गया 1 इक्वल RHS। अब आपको इसी तरीके से ये साबित करना है, तो हम उम्मीद है कि कर लेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर कहीं भी परेशानी में, इतना आराम से स्लो पढ़ा रहे हैं कि मतलब बहुत आराम से आप फास्ट करके पढ़ा, आपको देखना होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है 1.5 की स्पीड करके देखें, लेकिन स्लो बताने का मकसद ये नहीं कि आप फास्ट करके बताएं। जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के अच्छे से पढ़िए, ताकि बात दिमाग में ठहर पाए, रुक पाए। रील्स जैसा अगर पढ़ाई करेंगे ना तो वो आएगा और जाएगा, वो रुकेगा नहीं, और एग्जाम में उसको लेकर लिख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक कर स्लो पढ़ा भी रहा हूँ कि आपको कहीं भी असुविधा ना हो सकता है कि हैंड राइटिंग में मेरी कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो तो उसमें मैं बोलता हूँ, तो ध्यान देंगे तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से कुछ और फार्मूला आप चाहें तो बना सकते हैं, है ना। आइए उसको सीख लेते हैं। बाकी यहाँ मैं 2 काम छोड़ दे रहा हूँ कि आप करिएगा।
आइए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। ये है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या है? पहला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 1। एक ही पे पूरा विस्तार से समझ लीजिए, या नहीं होगा तो इस पे भी बता देंगे क्योंकि इसमें माइनस है तो ठीक है ना। तो आप इसमें साइन थीटा का कोई वैल्यू कहे निकालने के लिए तो देख लीजिए, साइन स्क्वायर का एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये भी हो गया। यानी फॉर्मूला से फॉर्मूला बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ इक्वेशन जो पढ़े होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और ये प्लस अगर इधर जाएगा ये, तो जब ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूला एक, इससे 3 फार्मूले बन गए, लेकिन 3 नहीं है, एक ही याद करना है। बाकी 2 जो है ये समझना है, ये याद करने की चीज नहीं है। ये तो समझिए वो चीज है कि आपने x प्लस 2 इक्वल 6 है तो आपने लिख दिया x बराबर 6 माइनस 2, ये यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अगर यहाँ x स्क्वायर है तो x बराबर लिख दिया, यहाँ मान लो कि ये घटेगा 4 होगा और ये जो है स्क्वायर उधर रूट हो जाएगा, बस। और कुछ इसी तरह से हुआ है और कुछ नहीं है ये। तो इसी तरीके से आप फिर चाहें तो एक बार समझें कि अगर अगेन अगर हम चाहें तो दूसरा ले सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ साइन की वैल्यू निकाले थे, अगर हम कॉस का वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस अपने पास रखेंगे, पास में एकदम इस साइड LHS की तरफ। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिखेंगे 1, और ये जब इधर जाएगा यानी ये इधर आ जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर अगर अब देखिए एक फार्मूला ये भी हो गया, वहाँ लिखाई है वही एक फार्मूला आपको ये, अगर एक फार्मूला ये दूसरा ये, तो सब फार्मूला होते जा रहा है। ये तो फार्मूला वहाँ मैंने दिखाई दिया, ये भी एक फार्मूला हो गया। और कॉस थीटा का यहीं से वैल्यू निकालेंगे, अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू अगर आप यहीं से निकालते हैं तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फार्मूला आपका ये हो गया, एक फार्मूला आपका ये हो गया, एक तो ये है ही यही फार्मूला, 2 फार्मूला ये हो गए आपके। अब एक से आप अब देखिए कि एक फार्मूला याद करना है, बाकी ये बिल्कुल ही याद नहीं करना है। बाकी ये समझना है, कभी दाएं कभी बाएं, स्क्वायर हट गया तो रूट चढ़ गया, रूट हट जाएगा। आप इसको देख लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल अगर 2 है तो x बराबर हो जाएगा √2, बस, और कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए इसका ये रूट हटाना है तो फिर इस पे स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बस यही हुआ है इसमें। ये बराबर प्लस इधर है, इधर जाएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस, यही हुआ है। तो अगर आप ये सही से समझ गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट्स हो कि ये माइनस है इसमें सर, तो कोई बात नहीं है, मैं एक पेज लेता हूँ माइनस वाला, अभी सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए।
जैसे उसमें माइनस था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था, 1 था। तो सेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। किसका वैल्यू? सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब उस वक्त प्लस था तो माइनस हो गया, तो अब माइनस है तो इधर आएगा। इक्वल के पहले था एलएचएस में, अब इक्वल के बाद हो गया आरएचएस में, तो ये जो माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब सेक थीटा बराबर लिख दीजिए, सेक थीटा बराबर, अब इस पे स्क्वायर है, इस पे रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका। कहाँ दिक्कत है? इसी तरीके से नेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो फार्मूला से फार्मूला बन रहा है और कुछ नहीं। यानी आप एक समझिए कि एक फार्मूला है, फिर फार्मूला बन रहा है, फिर फार्मूला बन रहा है। तो आपको यहाँ मेहनत नहीं करना है, मेहनत यहाँ करना है। इसको समझ लेना है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे भी आगे बनेगा, यूज होगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं जो हूँ ये जो चीज़ बता रहा हूँ आपको बहुत सिंपल में बहुत आसानी से बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आसानी से आपको आ गई होगी। बहुत से कमज़ोर बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं समय लेकर टाइम लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो है नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट जो है क्या और फार्मूला है। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो उस टेबल को देख लीजिए एक बार, उसको पुट कर लेते हैं, है ना। और फिर कुछ और भी होगा फार्मूला, यानी फार्मूला आज कंप्लीट कर देते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, है ना। एग्जाम्पल देंगे, फिर हमको लगता है कि वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। आइए फटाफट उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एंगल ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, ए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, कोण ए ले रहे हैं। इसके बाद हम ले रहे हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। ये 10th क्लास का कुछ सेलेक्टेड एंगल है, ये सेलेक्टेड एंगल है। कभी आप ये मत समझिएगा कि साइन 15 का मान होता है कि नहीं, साइन 2 डिग्री का बिल्कुल होता है, सब होता है। लेकिन 10th क्लास में ये आगे पढ़ना है, आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना। ग्राफ भी मिलेगा, 11th में ही मिलेगा आपको। अब यहाँ जो है हम ले लेते हैं साइन, और ये एक साइन ए हो गया, ये कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये आपका। अब इस चीज़ को जो है याद करना मुश्किल है, समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन लिखना भी मुश्किल नहीं है। मुझे याद है मैं बिहार में जब गोपालगंज हथुआ में जब पढ़ा रहा था, तो ये जो है कुछ अदर भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे जो आके रहते थे हथुआ में, तो वो भी पढ़ते थे, है ना। उसमें जो है मुझे याद आ रहा है जहाँ तक नाम, वो संभव कुमार कुछ नाम था ऐसे, संभव, हाँ, वो अदर डिस्ट्रिक्ट से थे। फिर से और भी नाम है जो लोग तो वो पढ़ते थे, है ना। कुछ बच्चे सिवान के भी थे। तो उन लोगों को क्या था कि उन्हीं लोग ये रिक्वायरमेंट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उन लोगों की भी आई है कि सर थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा आप उसके गाइड कर देते, तो जो है हमारे भाई को बहन को थोड़ा सा इधर बेनिफिट हो जाता। हालांकि कंटेंट है ना, कंटेंट तो है 0, 30, 45, तो यहाँ 15 भी होता है, 10 भी होता है, 20 भी होता है। ये गैप मत समझिएगा, बिल्कुल होता है, लेकिन वो थोड़ा सा वैल्यू निकालना डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं होता है ना। साइन 18 डिग्री की भी वैल्यू होती है, सब 15 की भी वैल्यू होती है ना। तो अब जो है, अब 1075 इसमें 75 नहीं है, लेकिन होता है वैल्यू, 1075 की वैल्यू होता है, सब वैल्यू होता है, उसमें परेशान ना होइएगा आप। आगे 120 भी होगा, 100 भी, 90 सब होता है ना। वो 360 डिग्री होगा, फिर वो 360 से आगे भी होगा, लेकिन 360 पे ही उसको हम एक चक्कर मानकर फिर आगे बढ़ते हैं ना, और तोड़ते रहते हैं। तो रिसाइड मतलब वो क्या आते हैं, और रिपीट होते रहते हैं एंगल। तो 0, 30, 45, 60, 90 हो गया, और यहाँ वैल्यू भरना है, कुछ नहीं, सिंपल है, 5 उंगली है, याद रखिएगा, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। आप यहाँ लिख लीजिए 0,
1 2 3 4, 4 पे खत्म हो गया। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबको 4 से डिवाइड कर दिए, गुड। तो अब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट 0 होगा, इसका रिजल्ट 1/4 ही होगा, क्योंकि कट नहीं रहा है। तो ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये उसे रह जाएगा, और ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इन सब पे रूट लगा दीजिए। आप चाहे तो रूट वहाँ भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 0 का 0 हो जाएगा, 1/1 का वर्गमूल 1, स्क्वायर रूट 4 का 2 हो जाएगा, 1 का 1, 2 का नहीं निकलेगा तो 1.414 नहीं लिखना है, यहाँ √2 कर दीजिए, ठीक है ना। √3 का नहीं होगा तो 1.732 नहीं लिखना है, 1.732, ये 4 का 2 और 1 का 1, ये जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पुट कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो अब कोई दिक्कत नहीं है इस वैल्यू को भरने में, तो क्यों नहीं पुट कर दिया जाए। आइए, तो सबसे पहले क्या है, 0, 1/2, 1/√2, यहां से √3/2 और 1। अब इसी का अपोजिट भर देंगे, यानी कॉस का वहां से शुरू करेंगे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। फिर इसको कैसे यूज करेंगे, एक अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ देख लीजिए कि tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा। याद रखिएगा ये जो थीटा दिख रहा है ना, ये और ये, अगर यहाँ 30 होगा तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, ठीक है। तो tan की वैल्यू क्या है, इतना बटा इतना, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस कर देंगे, 10 निकल जाएंगे, 0/1 कर देंगे, क्या कर देंगे 0/1, 0/1 क्या करेंगे 0 होगा, 0 भर देंगे। फिर यहाँ करेंगे इतना बाई इतना, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो समझ में आया यह कैसे हुआ, देख लीजिए 1/2 फिर बाई √3/2, तो इसको 1/2 इंटू 2/√3 कर सकते हैं, और 2 से 2 क्या जाएगा कट जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। इसके बाद ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, सिर्फ √3/1, वो तो 1 रहता ही है तो 1 हो गया। फिर 1/0, 1/0 जान लिया, 1/0 यानी 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव भर देंगे, अपरिभाषित हो गया। कॉट वहां से उल्टा भर दीजिए, जैसे हम लोग कॉस को भरे थे, तो इन्फिनिटिव भर दीजिए, या इसका अपोजिट कर दीजिए, यहाँ से भी भर सकते हैं। 0/1 यहाँ 0 है तो 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, फिर इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव, वहीं से भर दीजिए, ये √3 1, फिर ये आ जाएगा यहाँ 1/√3 और फिर ये 0, खत्म। सेक भरना है, कॉस का उल्टा कर दीजिए, सेक कॉस का उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका √2/1 यानी √2, इसका 2/1 2, इसका 0, इसका उल्टा करेंगे क्या होगा, देखिए वहाँ 0/1 है, 0/1 है, उसका उल्टा करेंगे 1/0, वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब कोसेक का भरना है, साइन का उल्टा कर दीजिए, किसका, साइन का, 0 है, 0 का अपोजिट एक यहाँ से कर दीजिए, दोनों एक ही आएगा, इसका 2 होगा, वहाँ 2 आ गया है, ये √2 2/√3 और ये हो गया 1। तो ये 4 जगह जो है ना आपको 4 टाइम्स आपको मिलेंगे, 4 टाइम्स आपको मिलेंगे इन्फिनिटिव, 0 से 90 में याद रखिएगा, 4 टाइम्स मिलेंगे, और वो मिलते हैं कहाँ, 0 में और 90 में, 30 45 60 जो है 30 45 60 में कहीं भी इन्फिनिटिव नहीं मिलेगा, और कहीं शून्य भी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में ध्यान रहता है कि इस वैल्यू में ना इन्फिनिटिव है ना शून्य है, ठीक है ना।
तो ये आपका वैल्यू है, तरीका है रखने का कि एक बार साइन का उस तरीके से लेके चले आइए, फिर कॉस का भर दीजिए इसका अपोजिट, वैसे इतना अपोन करके टेन का भर दीजिए, फिर यहाँ से कॉट का भर दीजिए, फिर कॉस का इसका अपोजिट कर दीजिए, साइन का कर दीजिए, यहाँ से भर दीजिए, जैसे कई तरीके हैं भरने का। तो ये आपका हो गया पूरा फुल। तो हम लोग आज फॉर्मूले तकरीबन ख़त्म कर देंगे, है ना। और अब जो है एक और बच गया, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आज पूरा फार्मूला कंप्लीट कर देते हैं और बढ़िया से, ताकि दिक्कत ना हो। मेरे क्लास में एक बात है कि हम आगे की चीज़ें भी बता देते हैं इसमें, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहेंगे, है ना। तो कहीं भी दिक्कत है आपको ज़रूर आप हमको बताते रहिएगा। चलिए एक स्थिति देखिए जो अब ज़रूरत पड़ेगा, अब हम जा रहे हैं बताने, शायद हो सकता है कि इसके पहले थोड़ा हम बताएं भी हों। ये 90 A B C, तो एक स्थिति ये थीटा यहाँ, तो ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। एक स्थिति ये है कि जब हम थीटा यहाँ लेते हैं तो स्थिति कुछ अलग हो जाती है। वो क्या हो जाती है, तो सम्मुख ये हो जाता है, यानी आपको P ये हो जाता है, H में कोई परिवर्तन नहीं होता, B ये हो जाता है, ठीक है ना। चलिए एक फार्मूला हम लोग देखते हैं और उसको बनाते हैं, ठीक है ना। पहले मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ आपको। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा है। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है। अब ये है कि सवाल ये सब होता कैसे है, ठीक है ना। 10 90 माइनस थीटा क्या है, कॉट थीटा है। फिर फोर्थ कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। साइन कॉस कॉस साइन 10 कॉट कॉट 10। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। ये तो होता है, सही है कि नहीं है इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे सही है, ठीक है ना। ये भी है फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ आके इसको समझते हैं। अगर मान लो कि ये 90 है, ये थीटा है, और टोटल 180 होगा, तो यहाँ क्या हो सकता है, 90 माइनस थीटा हो सकता है, और क्या होगा। तो एक बार सिंपल थीटा लेकर चलते हैं, नीचे है थीटा ना, थीटा लेकर चलते हैं। लिखो साइन थीटा बराबर, यहाँ थीटा है याद रखना, तो P/H। दूसरा कॉस थीटा, लिखो कॉस थीटा क्या है, ये थीटा यहाँ है, तो याद रखना PHB की ये स्थिति रहेगी। जब थीटा ऊपर रहेगा तो स्थिति ये होगी, तो यहाँ थीटा जब लेंगे तो देखेंगे। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। कॉस थीटा क्या है बताओ, B/H हो जाएगा, B/H। तीसरा टेन थीटा क्या होगा, P/B हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ साइन कॉस 10 कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, H/P। फिर कॉस का सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा का अपोजिट H/B। और लास्ट 10 का हो जाएगा कॉट, B/P। अब थीटा हम एक सिचुएशन ये कि थीटा लिया, अब 90 माइनस थीटा लेंगे, तो ध्यान रखना पहला। तो 1 2 3 4, अब मैं दूसरे कलर ले रहा हूं। तो अब लेंगे अब लेते हैं अगर, तो क्या लेंगे, साइन है तो लेंगे साइन क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा। याद रखना थीटा कहाँ लिए हो, याद रखना थीटा मैंने लिया है ऊपर,
तो इस बार परपेंडिकुलर बी होगा, ठीक है, याद रखना क्या होगा, बी होगा, ठीक। और एच में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। पहले क्या था कि साइन में जब हम पी लिए थे तो पी लिए थे, जब थीटा यहां था तो पी लिए थे, लेकिन इस बार जब थीटा ऊपर लेंगे तो ये बी ही पी हो जाएगा। ध्यान रखना, बी किस में चेंज हो जाएगा, पी में। क्यों, थीटा नीचे के बजाय, थीटा हम सी के बजाय ए ले रहे हैं, तो ध्यान रखना पी की जगह पे आप क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। ओके, तो फिर से याद रखना कि हम एंगल ले रहे हैं, तो अब ये पी है। तो बी हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा, तो बी और एच, तो हो जाएगा बी बाई एच, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा साइन के बाद हम लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। देखना एंगल ऊपर लिए हैं, याद रखना। तो अब जो बी था वो तो पी हुआ, यहां लेंगे तो ये पी और ये बी चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। थीटा जब ऊपर लेंगे तो याद रखना ये बी जो है, ये जो बी है यहीं हम नोट कर देते हैं, ये बी जो है ये हो चुका है पी, आज जो पी है वो हो चुका है बी, याद रखना, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास कॉस थीटा का, बताओ। कॉस थीटा का वैल्यू, हाँ वही बेस और हाइपोटेनियस होगा। तो बेस कौन सा है, ये तो पी हो चुका है, बेस पी है। थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना, देखो बेस, ये बेस की जगह पे क्या पी लेंगे, तो हम पी लेते हैं और फिर एच ले लेंगे, ठीक। थर्ड 10 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये सब में आप डिग्री लगा लीजिएगा। तो अब क्या होगा याद रखना कि हमने क्या लिया है, ठीक है ना। 10 लिए हैं, थीटा हमने ऊपर लिया है, 90 माइनस थीटा ऊपर है, तो याद रखो कौन सा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, b बाई पी होगा ना, बी पी बाई बी होगा, tan थीटा पी बाई बी होगा, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर और बेस। लेकिन चूंकि हम थीटा ऊपर लिए हैं तो जो b है वो p में बदल चुका है, याद रखना। तो अब यहाँ हम क्या लेंगे, ध्यान रखो, ये जैसे हम एंगल ऊपर जब लेंगे तो ये जो b है ओरिजिनली b जो दिख रहा था वो p में बदल चुका है, ठीक है ना। तो क्या फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख लो। फार्मूला तो यही होगा p बाई बी, p की जगह पे क्या भर देंगे, b भर देंगे, p की जगह पे क्या भर देंगे, b और फिर p भर देंगे। हो गया। इसी तरीके से चौथा हम भर करेंगे, 10 साइन कॉस 10 कॉसेक का वैल्यू भर दीजिएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, साइन है एच बाई बी हो जाएगा। फिर 5 जो है कॉस है तो क्या होगा सेक क्या है 90 माइनस थीटा। तो अब सेक जो है कॉस का ऑपोजिट यानी एच बाई पी हो जाएगा। और लास्ट जो है आपका, लास्ट क्या है 10 कॉट है, कॉट 10 का अपोजिट हो जाएगा, 90 माइनस थीटा तो है ही, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा कॉट में आ गए थे तो p बाई बी। अब यहाँ 6 यहाँ 6 देख लीजिए कौन किस से मैच कर रहा है, आइए हम लोग उसको देखते हैं, है ना। एक कोई कलर लेते हैं जो इस पे, हाँ ठीक है। देखिए
P बाई एच इधर देखिए कहाँ है, P बाई एच, यानी ये इससे मैच कर रहा है 1, यानी इसका जो है RHS और इसका RHS क्या है, बराबर है। यानी 1 की तुलना अगर हम 2 से कर देते हैं, क्या 1 की तुलना 2 से, तो हमके क्या फार्मूला मिल जाएगा, ये दोनों बराबर है RHS, तो LHS बराबर होगा। यानी होगा ये कि कॉस क्या होगा, 1 और 2 से लिखो 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2, तो क्या मिल जाएगा, 1 2 से क्या मिल जाएगा, ये दोनों बराबर हैं तो हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा, हो गया। इसी तरीके से इसको मैच करूँ, देखो तो बी एच यहाँ देखो मैच कर रहा है, यानी 2 1 से 1 2 के बाद 2 1 फ्रॉम और 1 2 से करेंगे तो फिर हमको मिल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या मिल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा। और आप देखो, बाकी हम समझा देते हैं कि P बाई बी देखो कहाँ है, P बाई बी यहाँ देखो, ये इससे यानी 3 से 6 से करेंगे तो 10 का कॉट का मिल जाएगा वैसा फार्मूला। H बाई पी देखो, H बाई पी यानी H बाई पी, ये देखो कॉसेक सेक, यानी ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ठीक। और सेक H बाई बी ये इससे मैच कर जाएगा। तो इसी तरीके से तुलना करके ये फार्मूला हम क्या करेंगे, सब के सब फार्मूला मिल जाएगा। 2 मैंने निकाल ही दिया और 3 देख लीजिए कौन सा बच गया, एक ये बच गया, B बाई पी देखिए इधर किधर है, B बाई पी ये है, इससे मैच कर जाएगा। तो इसी तरीके से तुलना कर कर हम निकाल लेंगे। बस यहाँ ध्यान रखना है कि B कब P में चेंज होगा, जब एंगल ऊपर लेंगे। तो ये जो BC हम जब बोलेंगे तो अब परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा उसको हम B भर देंगे वहाँ, ठीक है ना। परपेंडिकुलर के जब P ना भर के क्या भरेंगे, B भरेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने B भरा है, ठीक है ना, P नहीं भरा। इसको यही थोड़ा समझना होगा, अगर थोड़ा सा कमेंट करिएगा अगर जब भी कोई दिक्कत यहाँ हो तो। हालांकि इतना मैंने बोल दिया है कि समझ में आ गया होगा। अगर कहीं फिर भी दिक्कत हो तो आप ध्यान रखिएगा कि 1-2 सिचुएशन पे लेके समझ लीजिएगा आप, कि एक सिचुएशन नीचे एक सिचुएशन ऊपर, है ना। वैल्यू तो हम भरेंगे B, लेकिन P की जगह पे हम B भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ भले साइन P भी, लेकिन हम उसके वैल्यू B भर देंगे। ये परिवर्तन होगा एंगल ऊपर से जाने से, ठीक है। तो ये कुछ आपका जो है आपका जो है ये फार्मूला अभी कंप्लीट कर दिए हम, है ना। टोटल कंप्लीट हो गया, ट्रिगोमेट्री का फार्मूला समझा दिए। अच्छा, एक और इसका तरीका है, देखिए याद आ गया मुझे, मैं बता देता हूँ। एक और तरीका, एक फार्मूला ले लीजिए, बहुत सिंपल तरीका है ये। एक अलग पेज लेते हैं, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं लेट, माना थीटा इक्वल कोई भी जो वैल्यू मालूम है, 30 45 60 कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए कि हम 30 डिग्री मान लेते हैं। तो इसलिए साइन और 90 और माइनस, इस थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, 30 डिग्री, ठीक है। और इक्वल यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू 30 रख दीजिए, ठीक है। तो साइन ये हो जाएगा 90 में 30 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ कॉस 30। याद रखिएगा कि कॉस 30 की वैल्यू जो है 60 के बराबर होती है, यानी इसका वैल्यू अगर √3/2 होता है तो इसका भी वैल्यू कितना होता है, cos 30 का √3/2 होता है। तो आप ऐसे भी साबित कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी √3/2 होता है, तो बराबर आ गया, जिसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। एक तरीका ये भी है सिद्ध करने का, ठीक है, एक तरीका ये भी, एक वो भी है, ठीक। हम लोग आज जो है पूरा फार्मूला कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन सर दे देते आप जो हम लोग बनाते हैं, तो अभी तो फार्मूला तैयार कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आप लोगों को क्वेश्चन से एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे, और फीडबैक बिल्कुल ही बताइएगा, कहीं भी दिक्कत हो परेशानी हो तो, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, चूँकि 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियोज़ हो गया है,
तो आजकल रील्स के ज़माने हैं, 1 घंटा बच्चों को बैठ के देखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसको 2-3 पार्ट में बांट दीजिएगा, मुश्किल हो तो 40 मिनट 30 मिनट करके 2 बार में देख लीजिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।